आप, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर कानपुर से है, जहां भीम आर्मी द्वारा छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और उत्पीड़न के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन कराया गया। दिल्ली के जंतर मंतर पर अपनी मांगों और समस्याओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने कानपुर में एकजुट होकर विशाल मार्च निकाला। प्रदर्शन की मुख्य बातों की बात करें तो हजारों की तादाद में भागीदारी रही इस विरोध प्रदर्शन में। पैदल मार्च में हजारों की संख्या में भीम आर्मी के पुरुष व महिला कार्यकर्ता, पदाधिकारी और समर्थक भी शामिल हुए हैं। जिलाधिकारी डीएम को ज्ञापन दिया गया। शहर में आक्रोश रैली व मार्च निकालने के बाद कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से संबंधित उच्च अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है। कानपुर के अंदर प्रधान का इस्तीफा मांगने के लिए हर तरह के लोग यहाँ पर मौजूद आज हजारों की संख्या, पहले तो परिचय अपना आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नेतृत्व में कानपुर जिला मुख्यालय में ज्ञापन दिया गया छात्रों के समर्थन के लिए। आज भीम आर्मी के हजारों संख्या में कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित है, हर लोग पहुंचे और सैकड़ों की संख्या महिलाएं भी शामिल थी हम लोग साथ में। कहाँ से लोग आए थे? पूरे कानपुर से लोग आए थे और छात्र भी आए थे बहुत सारे लोग, और बोल रहे भैया आप आंदोलन करिए, हम आपके साथ हैं। आप जिस प्रकार से आंदोलन करने के तैयार हैं उस प्रकार से हम आपके साथ खड़े रहेंगे। पूरे कानपुर छात्र बोल रहे हैं। और आपको पता होगा आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का क्या आदेश है? अभी हमारे चंद बड़े भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश है कि अभी आप लोग सभी पूरे भारत में जहाँ भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी सभी जिलों में मुख्यालय में ज्ञापन दिया जाएगा। अगर हमारी बातें नहीं मानी जाती तो हम लोग लखनऊ घिराव करने का काम करेंगे। उसके बाद भी नहीं मेरी बात मानी जाती तो दिल्ली घिराव करने का काम करेंगे। कौन सी बात है जो मनवाना चाहिए सरकार से? हमारी मांग है छात्रों को जो लाठीचार्ज हुआ उस पर न्याय मिलना चाहिए, और जो जिन्होंने लाठीचार्ज है उनके पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जो छात्र का आत्महत्या की उनके छात्रों को परिवार को 1 करोड़ रुपए मिलना चाहिए और धर्मेंद्र का इस्तीफा देना चाहिए। मांग जो छात्रों ने जान गंवाई इसके लिए क्या करूं? मैं जिन्होंने छात्र जान गंवाई है, मैं उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए मांग करते हैं, और जिनके द्वारा ये किया गया उनको कड़ी से कड़ी सरकार सजा दे। मेरी मांग है कि उम्र वो छात्र नहीं थे, तो मैं उन्हीं लोग, अभी आप बात आई सही मुद्दे पे, मैं उन लोगों को बताना जो लोग बोले छात्र नहीं है, तो ये बताइए वो आप चले जाइए ना आंदोलन करने, और उसके बाद जो बोले छात्र नहीं है वही हिंदूवादी ठेका बांधते हैं। हिंदू, बहुत सारे लोग हिंदू चिल्लाते हैं। आज क्या हम लोग हिंदू नहीं है कि ये भाई हिंदू नहीं, ये नहीं, सारे हिंदू नहीं है? हम लोग भी प्रमाण दिखा सकते हैं कि हम हिंदू हैं। लेकिन जंतर मंतर में हिंदू थे और अन्य जाति के लोग भी, पूरा बहुजन समाज और जनरल समाज भी था। जनरल समाज के बच्चे नहीं पढ़ते, उनके समाज के बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन आज उन बच्चों की आवाज उठाने की आवाज सिर्फ भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी काम कर रही है। क्या करनी सेना भारत में नहीं है? क्या बजरंग दल नहीं है? इन लोग आवाज क्यों नहीं उठा रहे? क्या जंतर मंतर में कहां से लोग, कितने लोग समर्थन दे रहे हैं? हम अपनी बात करते हैं, हमारा भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी पूर्ण रूप से छात्रों के साथ है, और हर प्रकार से आदरणीय चंद्रशेखर भाई हमारे संसद भवन में भी आंदोलन किया, धरना दिया, और हमारा भीम आर्मी पूर्ण रूप से छात्रों के साथ है। सरकार कह रही है कि छात्रों के आड़ में राजनीति, लोग अपनी रोटी सेक रहे हैं। तो मैं सरकार, आप लोग राजनीति सेक लो रोटी जाके, मना कर रहे हैं। जाओ छात्रों के बीच बैठो, जाओ मोदी जी बात मांगो, आप रोटी सेको ना। नहीं सेक पाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? डर है।
भाई एक इस्तीफा मांगा जा रहा है, कोई 50 नहीं किया, मोदी जी भी इस्तीफा मांग रहा है। इस्तीफा दिलाओ, खत्म बात, राजनीति खत्म हो जाएगी, रोटी सेकना। लेकिन नहीं इस्तीफा दिला रहे हैं। सरकार तो कह रही है कि जो है वहाँ खालिस्तानी है। तो वही बात, अब देखो यही बात है। ये बताइए, जब किसान प्रोटेस्ट करने वाले बच्चे खालिस्तानी है, वो कौन है जो प्रोटेस्ट में बिना वर्दी के घुसा और डंडों में कीलियां गाड़ के लाया और बिना वर्दी के मेरी बच्चियों की इज्जत पे हाथ डाला, वर्दी वाले ने भी इज्जत पे हाथ डाला, मेरी बेटियों के बदन को नोचा, मेरी बेटियों के कपड़ों को फाड़ा। अगर प्रोटेस्ट करने वाले बच्चे आतंकवादी हैं तो ये कौन है जिन्होंने मेरी बच्ची की इज्जत की धज्जियां उड़ाई, मेरी बच्चियों के कपड़ों को फाड़ा, मेरे बेटों को बेरहमी से मारा, बच्चे के 5 की जमीन पे गिर गया, एक बच्चे के आंख फोड़ दी, बच्चों को लहूलुहान कर दिया। अरे असल आतंकवादी तो ये है जो मौजूदा सरकार बच्चों को मारा गया है, अपने गुंडे प्रोटेस्ट में भेज दिए हैं, डंडों में कीलियां गाड़ के बच्चों को मारा गया है, लगा के अपने मुंह को छुपा के ये आतंकवादी है, ये बीजेपी के गुंडे आतंकवादी है। असली आतंकवादी तो इनकी सरकार में है जो हमारी बच्चियों के साथ अन्याय किया, मेरी एक बिटिया की इज्जत पे हाथ डाला, उस पुलिस वाला की हिम्मत कैसे हुई मेरी बच्ची के बदन में हाथ लगाने। जांच कराए और जो इसमें अपराधी है उसको सख्त से सख्त सजा मिले, उसकी वर्दी उतरवाई जाए, उसको सस्पेंड किया जाए। मोदी सरकार ये सब करवा रही है। अगर सरकार ना करवा रही होती, सरकार के बेजे गुंडे ना होते तो ये तुरंत कार्रवाई करती। बच्चों को मारने के लिए सरकार है, सब हम लोग मोबाइल पर देख रहे हैं कि दिल्ली में क्या चल रहा है। मेरी बच्चियों की इज्जत पर तार किया जा रहा है। मैं ये पूछती हूँ, ये किसी पार्टी का प्रोटेस्ट नहीं है, इंसाफ चाहिए। जिन्होंने मेरे बच्चों के साथ गलत किया उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, उन्हें तुरंत सस्पेंड करना चाहिए, जेल में डालना चाहिए। हिम्मत कैसे हुई? कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए धर्मेंद्र प्रधान को, क्योंकि उन्हें 22 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद किया है। ऐसे लोग फांसी की सजा होनी चाहिए। ऐसे भविष्य की चिंता नहीं है उन लोगों के, उनकी औलाद हो तो चिंता करें। मैडम एक छोटा सा विचार है कि माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारा विचार है कि जो देश का शिक्षा मंत्री है, एक ऐसा नियम लागू करे कि देश का शिक्षा मंत्री अपने बच्चों को भारत देश के सरकारी विद्यालय में ही पढ़ाए, ना कि विदेश में पढ़ाए। जब ये नीति लागू होगी ना तो देश की शिक्षा व्यवस्था अपने आप अच्छी हो जाएगी। और मैडम आपने एक सवाल पूछा था कि प्रोटेस्ट में स्टूडेंट नहीं होते। ठीक है, स्टूडेंट नहीं होते, लेकिन हमारे घर में स्टूडेंट है, हमारा भाई स्टूडेंट है, हमारी माँ बहन स्टूडेंट है और हमारे मोहल्ले के बच्चे स्टूडेंट हैं। तो आंदोलन जो है ये नहीं है कि जिसका आंदोलन हो वही आके करे। अंग्रेजों से जब लड़ाई हुई थी तो क्रांतिकारी सिर्फ गुलाम नहीं थे, उनके घर वाले गुलाम नहीं थे, पूरा देश गुलाम था। उनकी लड़ाई उन क्रांतिकारी लोगों ने लड़ी। और जब सरकार, दमनकारी सरकार ऐसा कोई काम करेगी तो उनकी लड़ाई, उनके छात्रों की लड़ाई हो या जनता की लड़ाई हो, हक अधिकार की लड़ाई, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग, उनकी सेना सीना तान के करेगी। शुरू से चलता आ रहा है। आप आंसू गैस के गोले छोड़ो, डंडे मारो या गोली तक चला दो, यहाँ रुकने वाले नहीं है। क्रांतिकारी लोग हैं हम लोग। इसी के साथ जय भीम, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद। जंतर मंतर को लेके कानपुर में देखिए किस तरीके से मालूम है, भीम समाज आज एकजुट होकर अपनी अपनी बात रखी है। जो छात्र जो मार खाए हैं और मर गए हैं, खत्म हो गए हैं, उनकी मांग भी करी है। और भी मालूम उनसे कई जगह से मांग करते हुए वहां जब जिला अधिकारी के पास जब पहुंचे हैं तो वहां पे गेट बंद कर दिया गया था, उनको अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था। वहां पे पहुंच के सब मालूम है करीब 200 एकजुट होकर वहां पास मालूम अपनी बात रखने के लिए उनको बुलाया है, वहां पे अपना विज्ञापन सौंपा है। अब देखना है क्या सरकार मालूम बदलती है या यूं ही मालूम है लोगों की जुट होकर जो मालूम आंदोलन जो कर रहे हैं यूं ही रह जाएगी। कि कानपुर के अंदर आज जो है हजारों की तादाद में भीम आर्मी कानपुर जिला डीएम कार्यालय में पहुंच करके अपना ज्ञापन सौंपा है, जिसमें सैकड़ों की तादाद में महिलाएं भी शामिल हैं, बेटियां भी शामिल हैं। आप जो है
हजारों की तादाद में कानपुर के अंदर आज भीम आर्मी की सेना कानपुर जिला महोदय जी के यहाँ पहुंचकर सौंपा अपना ज्ञापन, जिसमें काफी तादाद में महिलाएं भी शामिल थी, छात्राएं भी शामिल थी। सभी की एक मांग थी, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा। जो जंतर मंतर पे चल रहे लाठीचार्ज से घायल हुए हैं छात्र और छात्राएं, उनके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए जिन्होंने लाठीचार्ज की है उन पे मांग रखी है और जो है कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिया जाए। अगर नहीं दिया गया तो मेरा आंदोलन आगे जारी रहेगा। आप देख रहे हैं रेशमा बेगम के साथ कानपुर आगाज टाइम, बने रहें ऐसे खबरों के साथ।